everyone, this is Yuti Moria. Welcome back to our channel. So today I'll tell you the difference between the Hinduism swastik and the Nazi youth flag symbol. It's called Haken Cruz, जिसका मीन है जो हुक वाला क्रॉस होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स को यही लगता है कि जो स्वास्तिक और जो हाकिन क्रूज है वो एक ही है, बट इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए, जो हमारा नाजी यूथ का जो सिंबल था वो था 100 साल तक की पुरानी उसकी हिस्ट्री है, बट जो स्वास्तिक है उसकी हिस्ट्री हमारी हजारों साल पुरानी है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, इन सब में उसको बहुत शुभ माना गया है। देखो, स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है, जो मेन अर्थ निकलता है, स्वा का मतलब होता है शुभ और अस्ति का मतलब होता है हो, यानी कि शुभ हो मीन्स कल्याण हो। वही अगर देखा जाए तो जहां वो नाजी यूथ फ्लैग के सिंबल यानी कि हाकिन क्रूज का मतलब ये निकलता है बहुत सारी हेट्रेड या फिर प्योरिज्म, जो उनकी जो कोई पार्टी वर्ड नोमैडिक आर्यंस की जो जीन्स की प्योरिटी वगैरह था उसको दर्शाता है। तो ये दोनों एक तो नहीं हो सकते, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल को राइट वे भी नहीं पता स्वास्तिक का कि कैसे बनाया जाता है, उसके जो अलग अलग तरीका है बनाने का, वो हर चीज उसकी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो बिंदियां होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, बेसिकली अगर हम नाजिज्म का जो हाकिन क्रूज देखें वो कुछ ऐसा होता है, ये और हमारा जो स्वास्तिक होता है वो उसका तरीका अलग है बनाने का, हर चीज वो डिफरेंट वे होता है। जैसे कि स्वास्तिक का राइट में क्या है, पहला स्टेप जिसे हम पुरुषार्थ बोलते हैं। तो पहला जो हमारा ये जो लाइन होती है धर्म को रिप्रेजेंट करती है, फिर हम दूसरी लाइन बनाते हैं जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तीसरी लाइन हमारे काम को रिप्रेजेंट करती है और फोर्थ लाइन हमारे मोक्ष को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे चार क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं। देन नेक्स्ट हमारी होती है चार मुक्तियां, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना, यहाँ तक लाते हैं, ये हमारे सालों सालिक्य को रिप्रेजेंट करती है। देन हमारी दूसरी लाइन सामीप्य को रिप्रेजेंट करती है, जब हम यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और जोड़ते हैं तो ये हमारे सारूप्य को रिप्रेजेंट करती है। और एट दी एंड हमारी फोर्थ लाइन जिसे सायुज्य बोलते हैं। सायुज्य बेसिकली मीन यही होता है आत्मा में परमात्मा का विलय, ठीक है। और सारूप्य का मतलब ये होता है कि जो जिस भगवान को हम पूज रहे हैं उसी की तरह हमारा स्वरूप हो जाना, ठीक है। देन हमारा आता है थर्ड स्टेप जैसे अंतःकरण। हमारे चार अंतःकरण होते हैं जिन्हें हमें भगवान में लगाना होता है। पहला मन, ये लाइन हमारी मन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली लाइन हमारी अहंकार को, एट द एंड फोर्थ लाइन हमारी चेतना को रिप्रेजेंट करती है। ये चार हमारे अंतःकरण होते हैं। एंड एट लास्ट हमारा आता है अंतक बिंदु, यानी अंतःकरण की जो चार बिंदुआं होती हैं। जैसे पहली बिंदु श्रद्धा को समर्पण कर रही है, बेसिकली फोर्थ बिंदु हमें दर्शाती क्या है, हमारे भगवान को प्राप्त करने के लिए चार अंतःकरण की जो भावनाएं होती हैं वो हमारे अंदर होना जरूरी है। पहली श्रद्धा, दूसरी बिंदु विश्वास, तीसरा प्रेम, चौथा समर्पण। तो ये है बनता है पूरा राइट स्वास्तिक। तो आई होप यू आर पीपल एंजॉय दिस वीडियो एंड गेन अ वेरी momentous knowledge of the swastik. So let's end the video। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ दिस वीडियो।